तो कैसे हो आप? वेल, आज ना मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। एंड मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ बेसिकली। जैसा कि एज यू नो, मैंने बहुत बार ये चीज कहा है कि इफ यू आर इन फिटनेस इंडस्ट्री, वेदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो, तो आपको अपने, अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना है, प्लस स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है, तभी आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे। बट अगर आप ऑनलाइन हो और स्टिल आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हो, अनस्ट्रक्चर्ड वे का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास सिस्टम नहीं है, राइट? यू डोंट हैव अ सिस्टम, स्टिल यू आर वर्किंग। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी में आप लॉस फेस करोगे, ठीक है? आपका प्रॉफिट काफी कम होगा, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होगा एंड टाइम काफी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको अपने काम को स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है, यानी कि अपने लिए पहले सिस्टम क्रिएट करना है, तभी आप अपने बिजनेस को, प्रॉफिट को स्पेशली स्केल कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आप देखो ध्यान से इस चीज को। सबसे पहला मार्केट का जो स्नैपशॉट है, और टेल ऑफ टू ट्रांजेक्टरीज, ध्यान से देखना। ये जो आप देख रहे हो 250.7 बिलियन डॉलर, जो कि प्रोजेक्टेड है ऑनलाइन वर्चुअल फिटनेस, जो कि 2032 तक ये नंबर टच करने वाला है, 2032 तक। जो ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री है, जो आप चाहे लाइव सेशन कराते हो चाहे सब्सक्रिप्शन कराते हो, राइट? जो भी है, जो आप ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, वो 2032 तक 250 प्लस चला जाएगा ये नंबर। अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट है। अब अगर हेल्थ क्लब की बात करें या फिटनेस क्लब की बात करें, जो कि ऑफलाइन है बेसिकली, उनका 202 बिलियन डॉलर का नंबर को टच करने वाला है 2030 तक। एंड अगर आप ये देखोगे, ये जो है ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री का, ये 32.7% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। सीएजीआर मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, जो 2023 से 2032 तक में इस नंबर को टच कर जाएगा, 32.7% के सीएजीआर से। यहां तक समझ में आया? अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री है, वो कितनी बड़ी है और उसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट स्टिल अभी बहुत सारे लोग पता नहीं किस मोड में पड़े हुए हैं। वो ये तो कसम खा के बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो ऑफलाइन ही रहेंगे, राइट? तो आप अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हो कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने कितनी बड़ी है, राइट? अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, एक मार्केट ग्रोथ कंपैरिजन जो है, अगर आप देखोगे जो ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री है, राइट, वो देखो 32.7% मार्केट रेट से मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। सीएजीआर मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, उससे वो बढ़ रही है 32.7%। अगर इसको 33% के नियर अबाउट, तो कोई गलती नहीं है। एंड जो हेल्थ एंड फिटनेस क्लब देखोगे, यानी कि जो ऑफलाइन फिटनेस है, वो बेसिकली 8.83% के रेट से बढ़ रही है, यानी कि नियर अबाउट 9% के सीएजीआर से, जो ऑफलाइन फिटनेस इंडस्ट्री है, राइट? एंड जो तीसरी चीज है, जो फिटनेस एप्स हैं, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सारी चीजें होती है, जहाँ पे मतलब सारी चीजों को, फिटनेस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है? तो वो 12% के रेट से 12% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। और जो वेरेबल टेक्स हैं, लाइक वॉच वगैरह, जो अलग अलग चीजें हैं, वो 14.6% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। अगेन, ये जो चीज है, जो ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री है, आप इसका जो प्रोजेक्ट देख रहे हो, वो 32.7% के रेट से बढ़ा है। दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि जस्ट गो ऑनलाइन एंड बिल्ड अ सिस्टम फॉर योर बिजनेस, क्योंकि जब तक सिस्टम बिल्ड नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन जाना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन जाके अपने सिस्टम को भी बिल्ड करना जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। ये जो डेटा है इस मार्केट शेयर में, यानी कि मार्केट शेयर बाय डिवाइस के अकॉर्डिंग, कितने लोग कौन से डिवाइस से फिटनेस को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज रेवेन्यू मॉडल, ये दोनों डेटा 24 का है, ठीक है? 2024 का है, यानी कि एक साल पुराना डेटा है। और जो अभी 2025 चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 50% ईयर पास हो चुका है, आधा साल पास हो चुका है, आधा में हम लोग हैं। ठीक है, तो ये डेटा पुराना है, राइट? एंड ये डेटा अभी काफी अपडेट हो चुका होगा। बट अगर आप एक साल पुराना डेटा भी देख रहे हो,
तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जो ग्रीन वाला आप एरिया देख रहे हो वो स्मार्टफोन का है, यानी कि कितने लोग स्मार्टफोन से फिटनेस को कंज्यूम कर रहे हैं, कितने लोग लैपटॉप से फिटनेस को कंज्यूम कर रहे हैं, किसमें कितने स्मार्ट टीवी के बेस पे, यानी कि जो टीवी पे जो फिटनेस प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग चैनल्स के ऊपर, तो वहां से कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कितने लोग और दूसरे डिवाइस को यूज कर रहे हैं, राइट। तो जो स्मार्टफोन का मार्केट शेयर है दैट इज 48.89%, नियर अबाउट 49% मार्केट शेयर है, वेरी क्लोज टू 50% मार्केट शेयर लेके बैठा है, यानी कि ग्लोबली, ये इंडिया की बात नहीं, ये पूरे ग्लोब की बात हो रही है, हर एक देश में, ठीक है, ये पूरा ग्लोबल डेटा है। एंड जो लैपटॉप का है वो है 25% मार्केट शेयर, टीवी का है 16.11% मार्केट शेयर, और जो अदर डिवाइस का है वो 10% मार्केट शेयर है। तो अब आप सोच सकते हो कि अपने इंडिया में या पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें, ग्लोबली बेसिकली अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो आप किसी भी कंट्री में सर्व कर सकते हो, राइट, इसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो अगर हम ग्लोबली बात करें तो 48.89%, नियर अबाउट 50% मार्केट शेयर लोग ऐसे हैं जो फोन से फिटनेस को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें, 25% लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप से फिटनेस को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड 16% जो लोग ऐसे हैं वो टीवी के थ्रू कर रहे हैं, और बाद बाकी अलग अलग डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं। अब आते हैं रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू में अगर आप देखोगे, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यानी कि रिपीटिव परचेज वहां से आती है, लाइक मंथली बेसिस पे या 3 मंथ पे या 6 मंथ पे, राइट। तो जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली 78.62% मार्केट शेयर रखता है, यानी कि वेरी क्लोज टू 80% मार्केट शेयर रखता है। जो प्रीमियम है, प्रीमियम इन द सेंस कि एग्जैक्टली फ्री नहीं है, बट वेरी क्लोज टू फ्री, मतलब 200 का 300 का प्रोडक्ट या सर्विस है, राइट। तो वो 15% मार्केट शेयर रखता है, और जो अदर हैं वो 6.38% मार्केट शेयर रखता है। प्रीमियम यानी कि जो पीला वाला ग्राफ है, और रेड वाला जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू रिपीटेडली कि अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रखते हो जिसमें कि यू चार्ज देम लाइक मंथली बेसिस पे या 3 मंथ बेसिस पे आप चार्ज करते हो, राइट। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एक पर्टिकुलर गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा फीस सेट किया, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करते हो, देन यू विल मेक मोर मनी, बिकॉज वहां से एक ही कस्टमर से आपको रिपीट परचेज आ रहा है। तो इसका मार्केट शेयर आप देखोगे तो वेरी क्लोज टू 80% है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन शेयर विद अस, ठीक है। अब आते हैं एंड यूजर पे। एंड यूजर अगर आप देखोगे, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, उनका जो मार्केट शेयर है वो है 64.54%, यानी कि नियर अबाउट 65% मार्केट शेयर है पूरे ग्लोब में। अगेन ये डेटा 2024 का है, ठीक है, 2025 का डेटा ये 64 से ज्यादा का होगा, ऑलमोस्ट ज्यादा का होगा। हो सकता है 65% प्लस हो या 60 या 70% हो, ठीक है। एंड जो कॉरपोरेट कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनका जो डेटा है वो 35.46% है। अगेन ये नंबर कम नहीं है, अगर ग्लोबली हम बात करें 35% तो ये नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। मार्केट शेयर का मतलब बेसिकली ये होता है कि पूरी दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं जो उस पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को मार्केट शेयर बोलते हैं, ठीक है, कि कितने परसेंट लोग ये चीज कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग ये चीज कर रहे हैं, ओके। अब और नीचे चलते हैं। अब आते हैं प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे, जो बुटीक फिटनेस स्टूडियो है उसका 30% प्रॉफिट मार्जिन है, एवरेज। एवरेज जो क्रॉसफिट वाला है उसका 27.5% है, जो योगा स्टूडियोज हैं उनका 25%, जो HIIT कराते हैं उनका अगेन 30%, जो ट्रेडिशनल जिम्स है यानी कि जो ऑफलाइन है, कंप्लीटली ऑफलाइन है, उनका 12.5% है एवरेज। और जो फ्रेंचाइजी है, जो फ्रेंचाइजी जिम्स है यानी कि जो अलग ब्रांड्स हैं उनकी जो सर्विस को लेके वो सेल कर रहे हैं, तो उनका 10% प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट मार्जिन है बेसिकली। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉफिट मार्जिन 30% है, एक HIIT का और एक बुटीक फिटनेस का। 30% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप 1 CR का इन्वेस्टमेंट करते हो एक साल में, तो उसका 30% आप प्रॉफिट मार्जिन एक साल में आप वहां से लेके आते हो, ठीक है। प्रॉफिट बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, आपका कंज्यूमर बेस कितना है, यानी कि कितने लोग आपके सर्विस को परचेज करते हैं। दूसरा,
सर्विस क्वालिटी कैसी है, लो क्वालिटी है तो फीस काफी लो होगा, प्रीमियम क्वालिटी है तो फीस ज्यादा होगी। एंड तीसरा जो सबसे यूनिक है कि आप एक पर्सन से कितना चार्ज करते हो, किस तरीके से चार्ज करते हो। राइट, अगर आप मंथली बेसिस पे चार्ज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 10-10 हजार मंथली बेसिस पे चार्ज करते हो, एंड या फिर आप 3 महीने पे चार्ज करते हो, लाइक आपने आपने 50,000 आपने रखा और हर पर 3 महीने आप चार्ज कर रहे हो। राइट, तो डिपेंड करता है तीन फैक्टर के ऊपर। पहला, आपका कंज्यूमर बेस कितना है, दूसरा सर्विस की क्वालिटी कैसी है, और तीसरा आप कितना चार्ज करते हो एक कस्टमर से, उसके ऊपर आपकी प्रॉफिट डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट शेयर विथ अस। ठीक है, एंड अब आते हैं सबसे यूनिक चीज, जो है कि आपका पूरा बिजनेस इस पे डिपेंड करता है। इस ये चार फैक्टर्स के ऊपर आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। सबसे पहला अवेयरनेस। अवेयरनेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, नोट स्पेशली इन फिटनेस इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप मेकअप में हो, आप टेक इंडस्ट्री में, आप आईटी सर्विस दे रहे हो, आप कोचिंग में हो, आप वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, आप हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हो, सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, क्योंकि अवेयरनेस ऐसी चीज है जहां पे लोगों को आपके बारे में पता चलता है। ठीक है, जो आप सोशल मीडिया पे कंटेंट के थ्रू, एसईओ के थ्रू आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो। द सेकंड थिंग इज कंसिडरेशन फेज, जिसमें लोग आपको कंसीडर करते हैं कि आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के बाद आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और किस तरीके से आपको सर्विस देते हो। ठीक है, तो वो कंसिडरेशन फेज में आता है, लोग आपके सर्विस को उस टाइम पे कंसिडर करते हैं। तीसरा आता है परचेज। परचेज में जब आप चीजों को स्ट्रीमलाइन बनाते हो, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट हो गया, कंसिडरेशन फेज आपने कंप्लीट कर लिया, अब तीसरा आता है परचेज। जब आप पूरा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हो, लोगों के लिए चीजें इजी बनाते हो, तो वो वहां से परचेज आप लेके आ जाते हो। ठीक है, साइन अप काफी क्रूशल हो जाता, मतलब इजी हो जाता है। एंड चौथा आता है रिटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटेंशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक पर्सन कितने दिन तक आपकी सर्विस को कंटिन्यू कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक महीने में 100 लोग आपकी सर्विस को परचेज करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आफ्टर 1 मंथ 80% ऑफ देम गिव अप। राइट, 80% लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को गिव अप कर देते हैं, यानी कि रिटेंशन रेट आपका 20% है। 100 में से 80 लोगों ने छोड़ दिया, 20% लोग उसको रिटेन करके रख रहे हैं, तो रिटेंशन रेट आपका 20% है। तो रिटेंशन रेट कैसे बढ़ेगा? रिटेंशन रेट बढ़ेगा एक ही चीज के ऊपर, गिविंग एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा आप उनको डिलीवर कर सकते हो, ओवर डिलीवरी करो। अगर आपने 1% का डिलीवरी कमिटमेंट दिया है, आप 2% डिलीवर करो, 3% डिलीवर करो, 5% डिलीवर करो। क्योंकि जितना ज्यादा आप डिलीवर करोगे, जितना ज्यादा आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आपका रिटेंशन रेट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके स्वॉट एनालिसिस पे। स्ट्रेंथ बेसिकली ये है कि जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आप ग्लोबली लोगों को सर्व कर सकते हो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, और हेल्थ कॉन्शियसनेस भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है आज के टाइम पे। रैपिड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन चल रहा है, लाइक लोग अपने बिजनेस में एआई को और जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, वेरिएबल टेक्नोलॉजीज है, उनको इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। तीसरा, डाइवर्स बिजनेस मॉडल फॉर वेरियस निश, अलग अलग निश में आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लाइक आप कॉर्पोरेट को सर्व कर सकते हो, बिजनेस ओनर्स को सर्व कर सकते हो, अलग अलग पर्टिकुलर कम्युनिटीज को आप सर्व कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप से आप सारी चीजें रखते हैं। ठीक है, क्या समझ है आपकी उस चीज के ऊपर। जो वीकनेस है बेसिकली, वो बेसिकली ये है कि हाई कंज्यूमर चर्न एंड मोटिवेशनल चैलेंजेस, बिकॉज बहुत सारे लोग डिमोटिवेशन के चक्कर में छोड़ देते हैं पर्टिकुलर चीज को। दूसरा, इंटेंस मार्केट कंपटीशन, यानी कंपटीशन काफी टफ है, मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है। तीसरा, ट्रस्ट डेफिसिट है ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन, लाइक अभी अगर आप देखोगे कंटेंट के थ्रू बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे ट्रस्ट काफी ज्यादा डाउन हो जाए। राइट, जो अपॉर्चुनिटीज है बेसिकली वो हाइपर पर्सनलाइजेशन थ्रू एआई, यानी कि आप अगर अपने बिजनेस में एआई को इंटीग्रेट करते हो, तो आप अपने सर्विस को काफी ज्यादा पर्सनलाइज बनाते हैं। द सेकेंड थिंग इज एक्सपेंशन इनटू कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब कितना ज्यादा एक्सपेंड करोगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। राइट, तीसरा, ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट्स एशिया पैसिफिक रीजन में। तो ये काफी मार्केट जो है एशिया पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडिया, चाइना और अलग अलग जो कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उनका जो ग्रोथ है वो काफी इमर्जिंग लेवल पे अभी आप वो चल रहा है, मतलब फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड फोकस ऑन होलिस्टिक वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। अल्टीमेटली जो बात है, अगर एक लाइन में मैं इसको समअप कर दूं, तो बेसिकली ये है कि आप जितना ज्यादा वैल्यू डिलीवरी के ऊपर फोकस करोगे, उतनी ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते चली जाएंगी।
एंड जो थ्रेट है बेसिकली वो है रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि डेटा प्राइवेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। जो सेकंड चीज है वो है हाई ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट। ऑब्वियसली ऑपरेशनल कॉस्ट तो आएगा, वेदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन हो तो बहुत ज्यादा हाई आएगा, ऑनलाइन हो तो कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो तीसरा थ्रेट है बेसिकली वो है इकोनॉमिक डाउन टर्न्स इम्पैक्टिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ठीक है, यानी कि जब मंदी आती है बेसिकली तो आप कितना भी स्पेंड करोगे वो उस चीज को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई। एंड इफ यू वांट कि ये जो पूरा जो डेटा है ये हम आपको व्हाट्सएप कर दे, जस्ट टेल मी कि हम आपको बेसिकली आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो या आप हमको मेल कर सकते हो। तो हम आपको ये जो पूरा है ये डेटा हम आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।